हेलो मैडम खमागणी, मैं आसूराम तेजमालता आप सभी को आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ आपके बीच में। और ये आप देख रहे हो, ये पोस्टर है, ये इसको अच्छी तरह से देख लो। ये सदाराम जी महाराज के दरबार का है। आप सभी भाइयों को आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि हमारे जैसलमेर ज़िले के फतेहगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत जिंदनियाली के अंदर आने वाला गांव गुहड़ा, जो देवनगरी है, जहाँ से श्री सदाराम जी महाराज का जन्म हुआ। एक बहुत बड़े विद्वान और महान संत हुए सदाराम महाराज। उनका मेला का आयोजन ट्रस्ट परिवार एवं ग्राम पंचायत परिवार की ओर से किया जा रहा है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 अप्रैल 2022 को पधार कर इस संत के दर्शनों का लाभ उठावे। सदाराम जी महाराज बिल्कुल गृहस्थी जीवन में थे। उनकी धर्म पत्नी का देवलोक हो गया, उसके बाद में उनको वैराग आया। उसी वैराग के अंदर वो संत हुए और एक महान संत हुए जिनकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हुई। जो सदाराम जी महाराज की जो चमत्कार उन्होंने जो दिखाए, उस चमत्कार की चर्चा चारों ओर होने लगी। इसकी सूचना जैसलमेर के महाराजा के पास गई कि गुहड़ा गांव के अंदर आपके जैसलमेर ज़िले के नगरी के गुहड़ा गांव के अंदर एक सदाराम जी महाराज हैं, जो उनके एक ऐसे चमत्कार है। तो महाराज साहब ने पहले तो विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है क्या। जब उन्होंने कहा नहीं, यदि ऐसा संत है तो ज़रूर अपन को एक बार मिलना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो महाराज साहब ने अपना एक व्यक्ति जैसलमेर से गुहड़ा भेजा। वो व्यक्ति घोड़े पर, क्योंकि उसमें गाड़ियाँ वगैरह थी नहीं, तो आने जाने के साधन सिर्फ ऊँट घोड़े ही थे। घोड़े पे व्यक्ति यहाँ आया। उन्होंने कहा महाराज सदाराम जी को कि आपको दरबार साहब ने बुलाया है, आप जैसलमेर आओ, तो सत्संगत करनी है। तो सदाराम जी महाराज ने कहा आप चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कैसे आओगे, आपका साधन नहीं है। तो बेटा मैं आ जाऊँगा। जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो उससे पहले वो सदाराम जी महाराज वहाँ दरबार साहब के वहाँ हाजिर थे। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसको मन में शंका हुई कि हो सकता है ये सदाराम जी महाराज किसी घोड़ा या ऊँट पे आए होंगे। लेकिन सदाराम जी को पता चल गया कि इस व्यक्ति के मन में शंका है, उसकी शंका दूर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज साहब हुक्म करो, क्या आदेश है। तो महाराज साहब ने कहा हमारे जैसलमेर नगरी के पास पिपलून गाँव है, उसी गाँव के अंदर आपको आज रात्रि जागरण करना है अकेले में। क्योंकि महाराज साहब को पता था कि वो गाँव भूतों की नगरी का से जाना जाता था, वहाँ रात को भूत रहते थे। तो ये देख करके सदाराम जी को पता चल गया कि महाराज साहब कहीं कहीं मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे जो भजन करने का जो वीणा है वो मेरे गांव में रह गया, आप किसी को भेजो लेके आए। वही व्यक्ति वापस जब वीणा लेने के लिए गुहड़ा गाँव आया तो उन्होंने यहाँ देखा कि वही संत यहाँ बैठा है। उन्होंने वीणा दिया और आगे जाकर देखा तो फिर सदाराम जी वापस वहीं मिले। तो उसको दृढ़ विश्वास हुआ कि वाकई में संत है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो फिर सदाराम जी महाराज ने पिपलून गांव में रात को जागरण की और उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा सैया कहा, साधुल मेलो संत को मेले में मजबूत, राम दुआई राम की तो गति गए सब भूत। तो एक संत की उस वाणी से जितने भी वह अवगत गई हुई आत्माएं थी, उन सबको सदाराम जी ने गति यानी सर्व की ओर भेज दिया। ये देख करके जैसलमेर के महाराज साहब बहुत खुश हुए और महाराज साहब ने सदाराम जी महाराज को नमन किया, प्रणाम किया। उसके बाद में सदाराम जी वापस गुहड़ा आए। ये उनका एक ऐसा चमत्कार, ऐसे कई उनके चमत्कार थे। जैसे मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये घंटे दिन कम पड़ जाएंगे। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुहड़ा गांव में पधार कर संत श्री सदाराम जी महाराज के दर्शनों का लाभ उठाएं। ये एक ऐसा स्थान है जहां लाखों की भीड़ आती है और हर साल मेला लगता है। यहाँ मेले की व्यवस्था के लिए कोई ट्रस्ट परिवार या गांव वालों को गाड़ी वगैरह नहीं लगानी पड़ती है। सभी लोग आते हैं, वो अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपने साधन से आते हैं। यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की ओर होती है। सबसे बड़ी यहाँ बात है कि शाम को जब जागरण होती है तो यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार यहाँ भजनों की प्रस्तुतियाँ देने आते हैं। दूसरी जगह कहीं जागरण होती है तो वहाँ तो कलाकारों को बुलाया जाता है, पंडाल सजाया जाता है, मंच बनाने पड़ते हैं और कलाकारों को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एक सदाराम महाराज का एक ऐसा स्थान है जहाँ कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और वो सोचते हैं कब हमें मौका आए और महाराजा
सदाराम जी महाराज के दरबार में हम भी हाजिरी लगाए और हमारा जीवन सफल करें। ऐसा स्थान है। तो 4 तारीख के शाम को रात पूरी जागरण होगी, बिल्कुल देसी भजनों की प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। आप सभी लोग भजनों का आनंद उठाएं। 5 तारीख को गादी दर्शन होंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूढ़ा गांव पधारने का कष्ट करें सदाराम जी के दरबार में। और विशेष करके यहाँ जो संपूर्ण व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था जो दी हुई है वो हमारे जिंदनियाली गांव के एक भामाशाह सेठ जगानी परिवार जिन्होंने खाने की संपूर्ण व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद जगानी परिवार को। और सदाराम जी महाराज की कृपा से वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। ये जैसलमेर जिला एक अपने आप में पवित्र धरती, यहाँ सदाराम जी महाराज जैसे कई अनेक संत हुए। जैसे जिंदनियाली ग्राम पंचायत के अंदर मूलचंद जी दाता एक ऐसे संत हुए जिनके स्नान करने के जो पानी की छींटे यदि किसी कोड़ी को लग जाते तो कोड़ झड़ जाती। राजाराम जी महाराज संत हुए, गुरु गोरखनाथ जी। और आपको पता है आज की तारीख में कलयुग के अंदर सबसे चमत्कार किसी का स्वरूप है वो मातोश्री माँ भटियाणी, वो भी जोगदास गाँव बूढ़ा गाँव से 18 किलोमीटर दूर है। तो आप सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बूढ़ा गाँव पधार कर संत श्री सदाराम जी महाराज वहाँ 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन करने का लाभ उठावे। ये आपके लिए ज़िंदगी का पहला एक अच्छा कदम होगा। शायद ज़िंदगी के अंदर अपने जितने दिन जिए है उसमें और ये जो कदम होगा उसमें रात दिन का अंतर होगा। ये कदम आपके हमेशा सद्बुद्धि की ओर ले जाएगी और दिनों दिन आपके घर में शांति और अच्छा कार्य होगा। आप सभी लोग बोलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, मातोश्री माँ भटियाणी सा की जय हो, संत श्री सदाराम जी महाराज की गुरुदेव की जय हो, संत श्री सदाराम महाराज की जय हो, मूलचंद जी दाता की जय हो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, 33 करोड़ देवी देवता की जय हो। और सबसे बड़ी विशेषता है इस दरबार की, यहाँ 36 कौम और 26 धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे विधान संत के आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में पधार कर और दर्शन करें, दर्शनों का लाभ उठाएं और अपने खुद के जीव का कल्याण और अपने परिवार का कल्याण करने के लिए संत श्री सदाराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को मैं फिर से एक अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे, सब परिवार के साथ पधारे। किसी भी प्रकार के आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण यहाँ प्रशासन की व्यवस्था है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बहुत बड़े दयालु और सेवा भाव के लोग हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर संत श्री सदाराम जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने की कृपा करें।